आइए आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आपके लिए यहाँ पे एक ड्रेस लेके आई, बेबी ड्रेस। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस बनाऊंगी मैं। यहाँ पे मैं दो कलर का यूज करें, एक है रेड और एक है ग्रे। ठीक है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मेरी ऊल है, ये है वर्धमान की मिलेनियम ऊल है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी रहती है ये, तो मैं इससे बना रही हूँ। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। चेन हम यहाँ पे 58 चेन ले रहे हैं, यानी 58 चेन हमने लिया हुआ है और क्रोशिया नंबर 3.5 mm लिया हुआ है। क्रोशिया पे धागा लेंगे और देखिए 1 2 3 चेन छोड़ेंगे। ये जो धागा लगा हुआ क्रोशिया पे, इसे नहीं काउंट करना आपको। नीचे जो धागा लगा हुआ यहाँ पे, इससे काउंट करना है। 1 2 3। अब ये चौथी नंबर चेन पे जाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने 3 चेन स्किप किया हुआ है, ठीक है, ये वाली, इसे भी एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक हो गई, ये दूसरी, उसकी अगली वाली चेन पे डालेंगे, ये तीसरी, फिर उसकी अगली वाली चेन में डालेंगे चौथी, और उसकी अगली वाली चेन में डालेंगे पांचवी। 5 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम जो छठी वाली चेन आएगी, ये वाली, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक कोना बनके तैयार हो गया। दूसरे कोने के लिए अब दूसरे चेन से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, इस चेन को आपको काउंट करना है। यहाँ से अब हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, यहाँ पे डालेंगे 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11, 12 और ये 13, यानी टोटल हमने यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किया हुआ। ठीक है, ये जो कोने वाली ये डबल क्रोशिया, इसे छोड़ते हुए, इसे काउंट नहीं कर, अब यहाँ से काउंट करेंगे, इसे काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, अब जो 14 नंबर ये वाली जो आएगी, यानी 14 नंबर को जो डबल क्रोशिया आएगा, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो कोने वाली जो हमारी ये चेन डबल क्रोशिया बन रही है, इसे हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगला जो बनाएंगे, दूसरे चेन से जो शुरू करेंगे, ये डबल क्रोशिया के बाद वाली जो चेन से शुरू करेंगे, यहाँ से अब आपको 16 डबल क्रोशिया काउंट करना है। ठीक है, 16 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। 1 2 3 4, इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो 16 बना लेती हैं यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया भी 16 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 16 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। इसे आपको काउंट नहीं करना। ठीक है, इसे नहीं काउंट करना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब 17 नंबर का चेन आएगा, यानी डबल क्रोशिया जिसमें बनाएंगे, यानी 17 नंबर की जो चेन आएगी, यहाँ पे आपको इस तरह से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसके अंदर डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी वाली चेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 13 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ 13 डबल क्रोशिया बनाया हुआ। सेम इसी तरह से यहाँ भी 13 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। 13 डबल क्रोशिया बनाना है। 16 के बाद फिर हम 13 बनाएंगे। वन टू थ्री हो गई। इस चेन को छोड़ते हमने यहाँ से यहाँ तक हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिया, यानी 13 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर की जो चेन आएगी, इस पे डालेंगे और यहाँ पे हम कोना बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया उसी चेन पे। इसके बाद हम अगले 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे हमने शुरुआत में 5 डबल क्रोशिया बनाया हुआ था। एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। सबसे पहले अब इस तरह से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब कितनी डबल क्रोशिया हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस कोने में पहले 6 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी फिर इस गैप से लेके इस गैप तक 18 डबल क्रोशिया है। फिर इधर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, फिर इस गैप से लेके इस गैप तक 15 डबल क्रोशिया है और यहाँ पे हमारी 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 है। ठीक, अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया काउंट होगी। इधर मुड़ जाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारी पहले 6 डबल क्रोशिया आ रही है, इस 6 के ऊपर 6 बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर कोना जो बना हुआ हमने 2 चेन का, उसमें फिर हम बनाएंगे। अब देखिए आगे 2 चेन का स्पेस है, इसके अंदर डालेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन पे बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके ये डबल क्रोशिया से लेके अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया इतने के ऊपर सभी के ऊपर एक एक बनाएंगे। फिर जो कोना आएगा इसमें फिर से आपको एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक 2 चेन और एक डबल क्रोशिया करना। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर देते। अब उसके बगल से जो भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए अब ये जो गैप है 2 चेन का यहाँ पे आ गए हैं। अब जब भी आपको डबल क्रोशिया बढ़ाना है तो इस गैप के अंदर डालते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 चेन का हमने स्पेस लिया हुआ है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया पहले बनाना है, फिर 2 चेन लेंगे और इसी जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। यानी कि हर बार जो रो बढ़ेगी हमारी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ती हुई जाएगी और बीच में 2 चेन लेते हुए जाएंगे। ठीक है, जहां भी कोना है अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे इस कोने तक, फिर इसके बीच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर सभी के ऊपर एक एक बनाएंगे, फिर इस कोने पे आएंगे, फिर हम यहाँ इस कोने के अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आपको यहाँ जो ये चेन दिख रही है इसके ऊपर भी एक बनाना है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 6 डबल क्रोशिया बनाना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसी तरह से करती ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हर बार आपको बढ़ते हुए जाना है और जब भी बढ़ाना है तो इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पे 9th रो बना लेती हूँ। ठीक है, जब भी बनाना है आपको इसके बीच में ही बनाना है 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइनिंग कंप्लीट हो गई। टोटल हमने यहाँ पे देखिए 9 लाइन बना के कंप्लीट की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th रो हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट की है। 9th रो में हमारे पास यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पे जो फ्रंट पे जो डबल क्रोशिया आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे आएगी हमारी। ठीक है, 14 डबल क्रोशिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे हमें यहाँ से यहाँ तक जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर पहले एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। चोली ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं तो आप यहाँ पे 1-2 रो और बढ़ा दें। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम जहां तक हमने डबल क्रोशिया बनाया गैप से पहले तक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए। अब देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो दूसरा गैप आएगा, पहला गैप तक हमने इसे बना लिया, अब जो दूसरा गैप आएगा देखिए यहाँ, अब यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। तो क्रोशिया पे धागा ले लिया,
अब देखिए इस गैप को छोड़ते हुए जो साइड में जो डबल क्रोशे यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से लेंगे और यहाँ से लेके जितनी भी डबल क्रोशे बीच में आएगी सभी से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ जितनी भी डबल क्रोशे दिख रही है यहाँ तक बनाते हुए आते हैं पहले डबल क्रोशे। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। क्रोशे पे धागा लेंगे, ठीक है। अब ये जो जितनी भी डबल क्रोशे है इसे आपको सारा स्किप कर देना है। अब जो लास्ट वाला जो हमारे गैप आएगा, गैप से पहले जो इधर है, ठीक है, साइड वाली, इस डबल क्रोशे के ऊपर हमें इसे डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से लेंगे और साइड वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। अब इसी धागे से हम एक राउंड बनाते हैं। इसके बाद हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे बेल्ट की डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगी, तो यहाँ पे ले लेते हैं, अब लेंगे 1 2 और ये 3 चेन, इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद इसे हम सीधा भाग रखेंगे, ठीक है, इसे सीधा कर लेना है। ये जो प्लेन ऊपर में दिख रही है सीधी लाइन, इसे हम सीधा काउंट करेंगे, ऐसे लिया। अब इधर से पलटते हुए अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो डबल क्रोशे है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करते हुए पहले ये लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। पूरी जितनी भी डबल क्रोशे दिख रही है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए पूरा राउंड करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो देखिए प्लेन हमने यहाँ पे डबल क्रोशे राउंड बनाते हुए यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी साइड से हम यहाँ पे जोड़ते हुए अब यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। 2 से 3 लाइन में इस कलर से बनाएंगे, उसके बाद आगे फिर इसी कलर को ज्वाइंट करते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले चेन पे यहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं, ऐसे लेना है, ऐसे निकालेंगे, इस धागे को इधर करेंगे। अब यहाँ पे क्रोशे पे धागा ले लेंगे। अब सेकंड वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से करते हुए मैं इसकी 2 ही लाइन बनाती हूँ, ठीक है। एक लाइन हो गई, एक लाइन और बनाएंगे। इसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि डिजाइन इसमें किस तरह से डालना है आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 लाइन की यहाँ पे बेल्ट की तरह मैंने यहाँ पे डिजाइन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से करेंगे और फिर से ये ऊन को यहाँ पे जोड़ना है आपको। ऐसे लेंगे और सीधा करते हुए इसी जगह से ज्वाइंट करते हुए सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशे पे डालेंगे। ऐसे लेना आपको, इसे धागे को इस तरफ कर लें। एक डबल क्रोशे, सॉरी एक चेन, 2 3 और ये 4 चेन हमने ले लिए। अब यहाँ पे जो धागा है एक्स्ट्रा से काट देते हैं। 4 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इसी चेन पे डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो एक डबल क्रोशे, ये दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गई। 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब देखिए 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन पे सिंगल क्रोशे के साथ इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर यहाँ से लेंगे 1 2 और ये 3 चेन, फिर इसी चेन पे डालना है और यहाँ पे आपको डबल क्रोशे बनाना है। एक डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे, ठीक है। इस चेन को इसमें काउंट नहीं करना। 3 डबल क्रोशे हो गई और एक ये चेन, अगर चेन को काउंट करते हैं तो 4 हो गई। फिर 1 और 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन पे, फिर से हम इसे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर लेंगे 1 2 और ये 3 चेन, सेम इसी जगह पे डालना है आपको और 3 डबल क्रोशे करना है। चेन को काउंट नहीं करते हुए 3 डबल क्रोशे करेंगे। अगर चेन को काउंट करते हैं तो 4 डबल क्रोशे, ठीक है। किस तरह से डिजाइन बन रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से लेंगे हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन पे इसे सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे 1 2 और ये 3 चेन, सेम इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, ये दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे, ठीक है। 3 डबल क्रोशे करने के बाद फिर देखिए 1 और 2 चेन छोड़ते तीसरी वाली पे सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से डिजाइन को बना लेती हूँ, फिर आगे दिखा। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये जो डिजाइन बन के आई कितनी बन के आई देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और ये 20। ठीक है, 20 डिजाइन हमने यहाँ पे बना लिया। 20 डिजाइन बनने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे 2 चेन बचनी चाहिए था, तो यहाँ पे हमारे पास 4 चेन बची हुई। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पे स्किप करते थे, तीसरे में ज्वाइंट करते थे, यानी कि 1 चेन ज्यादा है, तो क्रोशे पे सॉरी तो 1 2 अब यहाँ पे 3 चेन छोड़ देंगे। लास्ट में जो चौथी चेन है यहाँ पे डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशे के साथ इसे बंद कर देंगे। आपको 3 चेन ही बचनी थी, लेकिन 1 चेन एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, 1 चेन आप इसे स्किप कर सकती हैं। अब दूसरा डिजाइन के लिए यहाँ से पलटने से पहले यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 और ये 4। अब इधर पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरह से करेंगे। सेम इसी जगह पे डालना है आपको क्रोशे जहां हमने सिंगल क्रोशे बनाया था। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमने चेन बनाई थी देखिए, है ना, 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमारी चेन होती है, इसी चेन के बीच में डालना है आपको, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर लेंगे 1 2 और ये 3 चेन, फिर इसी जगह पे डालना है आपको जहां हमने चेन बनाई है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अगर चेन को काउंट करते हैं तो 4। अब ये 3 डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए 1 2 3, अब जो चेन वाली जो जगह है खाली जगह, इस जगह पे आपको डालना है क्रोशिया और इसे ज्वाइंट करना है। फिर लेंगे 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से करते हुए ये डिजाइन एक ही लाइन की डिजाइन है, लेकिन एक बार आपको सिंगल क्रोशिया से चेन में ज्वाइंट करना है जब पहली बार बनाएंगे, और दूसरी बार बनाएंगे तो चेन के बीच बीच में आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से अब यहाँ पे लेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद जो चेन वाला स्पेस है इसके बीच में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से करते इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये डिजाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई दूसरी राउंड की। अब जो यहाँ पे चेन है यहाँ पे इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 और ये 4, इधर पलट लेना आपको। सेम यही डिजाइन एक लाइन को बार बार आपको दोहराते हुए जाना, और जितनी लंबाई आपको रखनी है आप उतना लंबा इसको बना ले। ठीक है, अब जो सिंगल क्रोशिया जहाँ पे हमने की हुई है इसी जगह पे डालेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, तीसरी, इसके बाद जो हमारी चेन वाली स्पेस है इस जगह पे डालना है आपको, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर से लेंगे 1 2 3 चेन, सेम इसी जगह पे आपको डालना है और डबल क्रोशिया बनाना था। इसी तरह से करते हुए आप चाहें तो कलर बदल बदल के भी यहाँ पे बना सकती हैं, या फिर एक ही कलर से बना लें, या फिर आउटलाइन आप अलग कलर से दे सकती हैं। इस तरह से बना लिया हमने, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से कर लेती हूँ। इसके बाद फिर इसको आपको बाह की तरह से बनाना है। मैं यहाँ फुल हाथ की बाह बना रही हूँ और साथ में इसमें कॉलर बनेगी और इसमें बटन पट्टी भी बनेगी। ठीक है, इस तरह से ऐसी आएगी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लगेगी। ये सब बेबी जैकेट है ये। अगर आप इसे बाय करना चाहती हैं तो आप मैं दे दूंगी नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से जाके इसे कांटेक्ट कर सकती है मुझे। अगर किसी को लेना है तो ये ले सकती हैं, क्योंकि मेरे पास बना बना के बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो लेना चाहती हैं तो मिल जाएगी। शिपिंग चार्ज कोई भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी पूरा जो हमने बनाई की हुई है, इतना बनाने के बाद ये डिजाइन हमने बनाया। डिजाइन बनाने के बाद देखिए नीचे हमने यही रेड कलर से इसकी डिजाइन डाली हुई 2 लाइन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने डिजाइन डाली है 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 10 और 1 11, टोटल हमने ये डिजाइन 11 डाली हुई है। 11 डालने के बाद हमने यहाँ पे एक साइड का बाँह बना लिया है। अब बाँह में हमने डिजाइन डाल दिया। अब दूसरी साइड आपको बताऊंगी कि बटन पट्टी आपको किस तरह से बनाना है और दूसरा बाँह और कॉलर कैसे बनाना है आपको। अब देखिए इस साइड का बटन पट्टी हो गया। अब दूसरी साइड का बटन पट्टी के लिए देखिए हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो छोर है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेंगे। ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, अब इस तरह से लेंगे। ये जो रेड कलर का डिजाइन है देखिए यहाँ से ले लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से लेंगे और यहाँ से हमने धागे में गांठ लगा लिया, ऐसे लीजिए। तो इस धागे को इस तरफ कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाएगा। अब यहाँ से एक लेंगे चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चेन जो दिख रही है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
ये हमने अभी क्रोशिया नंबर चेंज कर दिए। अब हम यहाँ पे जो हम 3 mm क्रोशिया से बना रहे हैं, पहले हमने 3.5 mm क्रोशिया से बनाया, इसके बाँ और साइड का जो ये हमारी बटन पट्टी और कॉलर, मैं इसे 3 mm से बनाऊंगी। अब यहाँ पे लेंगे, ये हो गई। अब इसके बीच में ले लेते हैं, अब जो डबल क्रोशिया आएगी उसके बीच बीच में से आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया लिया। इसके बाद देखिए यहाँ बीच में जहाँ हमने ज्वाइंट किया हुआ, ये वाली जो गैप दिख रही है, यहाँ भी हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे चेन है, लेकिन चेन पे नहीं बनाएंगे, इसके बीच में यहाँ पे आपको 2 बनाने हैं, 1 सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए ये जो बीच में जो गैप दिख रही है, यहाँ पे भी डाल के हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरी यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया को। तो देखिए पूरी सिंगल क्रोशिया की लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक कर ली है। अब एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाते आपको इधर पलट लेना है। पलटने के बाद अब देखिए इधर से बनाएंगे हम, सबसे फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए फिर से हम सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। फिर तीसरी इसी तरह से बनाएंगे, चौथी और पांचवी, 5 लाइन तक हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की लाइनें कंप्लीट करेंगे। ना आपको ज़्यादा टाइट बनाना है ना ज़्यादा लूज बनाना, ठीक है, बराबर से हल्के हाथों से इसे बनाएं। अब इस तरह से करते चलिए। तो बटन पट्टी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको वहाँ दिखाती हूँ, फिर कॉलर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड भी हमारी बटन पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब चलिए तो कॉलर बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बाँह बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉलर बताती हूँ आपको। तो बाँह के लिए भी हम इसी क्रोशिया की यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले गांठ लगा लेते हैं, इसे धागा खींच के लाए। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारी गैप बनी हुई है, इस गैप को छोड़ते हुए यहाँ से हम देख लेते हैं कितने डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, टोटल हम 31 हम यहाँ पे जो डबल क्रोशिया यूज करेंगे, ठीक है। ये जो गैप के बाद जो हमारी ये डबल क्रोशिया आ रही है, इसे हमें यूज नहीं करना है। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, ऐसे ले लेते हैं। ये हमारी सीधी राउंड है, तो उल्टी राउंड हम इधर से चला लेते हैं, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। ये सीधा भाग है, ठीक है। तो ये डबल क्रोशिया देखिए सीधी दिख रही है ना। तो हमें इस तरह का उल्टा डबल क्रोशिया बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इधर से। ये जो गैप दिख रही है, इसके बाद जो डबल क्रोशिया यहाँ पे हम डालेंगे इसे, और यहाँ पे इस तरह से डालते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल 31 डबल क्रोशिया बनाना है आपको। ऐसे लेंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया किया, क्रोशिया पे धागा ले लें और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। टोटल मैंने बाह में 11 लाइन बनाई है, 9 हमने सिंपल बनाई है इसी तरह से, और 11वीं सॉरी हाँ, और 10वीं और 11वीं जो हमने डिज़ाइन बनाई है, जो हमने ये नीचे डाली हुई है स्कर्ट पे, यही डिज़ाइन हमने वहाँ पे डाली हुई है। वहाँ पे 2 लाइन, अब चाहे तो 1 लाइन भी डाल सकती हैं। इस तरह से करते हुए देखें, डबल क्रोशिया इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। गैप से पहले जो डबल क्रोशिया आ रही है, यहाँ तक आएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया जो दिख रही है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए इसे ज्वाइंट किस तरह से करेंगे, ऐसे पलट लेंगे, जहाँ से हमने शुरुआत किया हुआ है वहाँ ले जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ हम इसे स्लिप करते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। तीसरी चेन पे इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब इधर पलट जाएंगे और इधर से हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए एक अब आ गया ना, एक सीधा और एक उल्टा। अब इधर से करेंगे तो इधर सीधी हो जाएगी, फिर उधर से जब हम आ जाएंगे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर अंदर की साइड से घूमते फिर इधर आएंगे, फिर एक बार इधर और एक बार इधर, इस तरह से बुनाई करना है आपको। क्रोशिया पे धागा लेंगे, अब इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको इस साइड से घुमाते हुए करना है, और दूसरी साइड जब आएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ के ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर से मुड़ जाएंगे, मुड़ते हुए फिर आके यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर से एक बार जाएंगे, फिर यहाँ के ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर से घूमते हुए आएंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से करते हुए इसकी रो कंप्लीट कर लें आप।
देखिए पहले से तो हमारी 9 लाइनें थी, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये तो हमारी हो गई चोली की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने यहाँ पे बनाई है बाजू के लिए, और 2 डिजाइन हमने ये बना दी, तो टोटल यहाँ पे 11 डिजाइन हो गई। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए तीसरे में बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चेन छोड़ना। देखिए जैसे एक में हमने बनाया, इसके बाद 1 2 3 स्किप कर देंगे, चौथे पे हम बनाएंगे, ताकि यहाँ पे आके हमारी जो साइज है थोड़ी सी छोटी हो जाए, सिकुड़न वाली हो जाए। ठीक है, यहाँ ज्यादा फैला हुआ ना लगे, इसलिए इस डिजाइन को आपको एक में ज्वाइंट करना है, उसके 3 चेन स्किप करते हुए चौथी वाली चेन पे आपको ये डिजाइन बनाना है। डिजाइन तो मैंने बनाया हुआ है, सेम आपको इसी तरह से इसे बना लेना। अब चलिए बता देती हूँ आपको कि कॉलर कैसे बनाना है। आपको कॉलर के लिए लेंगे, इधर से ऐसे पकड़ना है, सीधा रखना है आपको। अब यहाँ से धागा लेंगे, जैसे मैंने नीचे डिजाइन बनाया सेम डिजाइन यही बनाएंगे, यही डिजाइन बनेगी हमारी कॉलर पे। यहाँ से लेंगे, सीधा करना है आपको। ठीक है, ये सीधा भाग है, तो उल्टा भाग से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ले लिए। अब कॉलर को आपको जितना आपको चाहिए उतना लेंथ आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ 4 से 5 बनाऊंगी। सबसे पहली जो चेन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे हम। ऐसे लिया, ज्वाइंट करेंगे, धागा किधर करेंगे। अब यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, इस धागे को भी साथ में लेके चलते हैं। 2 चेन, तीसरी चेन और ये चौथी चेन, 4 चेन हमने बना ली। इसी चेन पे डालेंगे, इस चेन पे डाला, धागे को लंबा खींचना और यहीं पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना। चेन को छोड़ते हुए आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना। ये 2 हो गई और ये 3। ठीक है, और एक चेन जो हमने बनाई तो उसे काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम चेन स्किप करेंगे 1 और 2, तीसरी वाली देखिए यहाँ पे ये लाइन हो गई 1, ये हो गई 2। अब यहाँ पर डालेंगे तीसरी वाली पे, यहाँ डाला हमने, इसे ज्वाइंट किया। लेंगे फिर 1 2 3 और 3 चेन ही लेना है यहाँ पे। फिर इसी जगह पे डालेंगे, धागे को लंबा खींचना और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना आपको। 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर से हम चेन स्किप करेंगे। देखिए एक चेन, ये हो गई दूसरी। अब ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है ये तीसरी थी, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से करते हुए देखिए हम यहाँ से लेके पूरा ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, बता देती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इस बॉर्डर से होते हुए पूरा कंप्लीट करते हुए हम यहाँ से लेके दूसरे बॉर्डर तक हम इसकी ये डिजाइन बनाएंगे। तो कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये डिजाइन हमने यहाँ से कंधे से लेके यहाँ तक इस दूसरे कंधे तक बना लिया। तो टोटल ये जो हमारी जो डिजाइन बन के आई है 22 डिजाइन बन के आई ये वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। इधर आपको पलटना है, पलटने के बाद देखिए फिर से एक बार और दिखा देती हूँ और आपको यहाँ पे 5 लाइनें कंप्लीट कर लेनी। 5 से 6 कर सकती हैं या 4 भी कर सकती हैं। इसी जगह पे डालेंगे जहां से हमने इसे ज्वाइंट किया। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया और एक हमने 4 की चेन बनाई थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के छोड़ देना है, 1 2 3 जो चेन है इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे आपको डालना है इस तरह से। अब यहीं से फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इसी जगह पे फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम ये वाली जगह को लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 इसी तरह से करते हुए इस डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे जैसे मैंने नीचे बनाया। सेम इसी तरह से करते हुए इसकी लाइनें कंप्लीट करती हूँ, पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ इसके बाद में आपको। तो देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रैबिट बना के इसमें लगा दिया। इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे है, मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से कॉलर बनाया हुआ है और जो साइड में हमारी यहाँ पे गैप थी तो मैंने यहाँ पे इसकी सुई धागे से इसकी सिलाई कर ली है। ठीक है, तो स्लिप्स देखिए कुछ इस तरह से बनी हुई है और नीचे से कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पे आप कोई भी फैंसी बटन लगा दें, नीचे चिटचैट बटन लगा दें, ऊपर से फैंसी बटन लगा दें तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत से हमारी ड्रेस बन के, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।